वाणिज्य कर द्वारा हिंदुस्तान स्टील एंड सन्स में की गई छापेमारी। गुरुवार को वाणिज्य कर आयुक्त सह सचिव बिहार पटना के निर्देशानुसार हिंदुस्तान स्टील्स एंड सन्स भगत सिंह चौक लालबाग दरभंगा के विरुद्ध वाणिज्य कर विभाग दरभंगा अंचल दरभंगा एवं अन्वेषण ब्यूरो दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के पदाधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण व जांच की कार्रवाई की गई। व्यवसायी द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत निबंधन के पश्चात 100% ITC का उपभोग किया जा रहा था, अर्थात खरीद पर चुकाए गए कर का समांजन कर ही देयता का मिनाहा किया जा रहा था। व्यवसायी अपनी ओर से किसी प्रकार का कैश भुगतान नहीं कर रहे थे। व्यवसायी को कई बार भुगतान करने हेतु विभाग द्वारा संपर्क कर सूचना दी जा रही थी, परंतु व्यवसायी द्वारा SGST का भुगतान नहीं किया गया। निरीक्षण के क्रम में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई, जिसमें लाखों रुपए की चोरी की संभावना है। निरीक्षण दल में वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों में संजय कुमार, राज्य सहायक आयुक्त दरभंगा अंचल, सरिता कुमारी, राज्य सहायक आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो दरभंगा प्रमंडल सहित कई अधिकारीगण शामिल थे। इनके समक्ष व्यवसायी द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजातों एवं गोदामों का भौतिक सत्यापन किया गया। व्यवसायी द्वारा कोई कागज उपस्थापित नहीं किया गया, फलतः मालों को जब्त किया जा रहा है। एक अवसर कागजात को दिखाने का दिया जाएगा, जिसके पश्चात कर एवं शास्ति की कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा चदरे का दुकान है और यहाँ GST वाले जो है अपना स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए हैं। क्या क्या इन्होंने आपसे मांगा और आपने क्या क्या इन्हें दिया? अभी इन्होंने सारा स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन करके उनका ये वैल्यू निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर जैसा कि होगा पेपर जो प्रेजेंट किया जाएगा। तो जो स्टॉक आपके पास है जी उसका पूरा कागजात आपके पास है? जी बिल्कुल। क्या ये संतुष्ट हैं आपके कागजात से? अभी कागजात अभी पेश नहीं किए हैं। अब सर अपना वेरिफिकेशन कर रहे हैं, स्टॉक निकाल रहे हैं, उनका वैल्यू निकाल रहे हैं, वो भी दिया जाएगा, सारा सत्यापन किया जाएगा। सरकार का नियम है तो ठीक ही होगा, अब उसमें हम लोग कोई टिप्पणी तो कर नहीं सकते हैं। सरकार का नियम है तो ठीक ही होगा। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या है दुकान के आप? जी दुकान क्या है आप केयर टेकर समझ लीजिए। क्या नाम है दुकान का? हिंदुस्तान स्टील एंड सन्स। सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में आज हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान स्टील एंड सन्स में इंस्पेक्शन करने आए हैं और ये हम लोग ये पता करना चाह रहे हैं कि इनके द्वारा जो गुड्स मंगाया जाता है उसमें कितना वैल्यू एडिशन किया जाता है, मीन्स कितना प्रॉफिट मार्जिन पे माल को बेचा जाता है और उस पर सही टैक्स दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, जिसका वेरिफिकेशन हम लोग इनके स्टॉक पोजीशन से करेंगे। सरकार का जो गाइडलाइंस है या GST एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 200 रुपये का भी माल अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसके लिए बिल लेना है और ये जनता का राइट है उनको बिल लेते हुए ये टैक्स का भुगतान करना है। टैक्स जो भी सरकार को पे करते हैं उसके एविडेंस में बिल मांगना चाहिए और अगर कोई भी दुकानदार अगर बिल नहीं देता है तो उसकी शिकायत लोकल ऑफिस हम लोग का दरभंगा अंचल दरभंगा में लिखित कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उस लिखित दर्ज के बेसिस पे हम लोग इंक्वायरी करके फिर आगे पर कार्रवाई करेंगे। अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर दरभंगा सर्कल दरभंगा से हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय में MSU ने लगाया छात्र अदालत, किया छात्रों की समस्याओं का निदान। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र अदालत का आयोजन किया गया। इस बाबत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि जब से नया डाटा सेंटर को विश्वविद्यालय में बैठाया गया है तब से छात्रों का समस्या और भी बढ़ गया है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से छात्र विश्वविद्यालय आकर दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन छात्रों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता, जिसको देखते हुए एक बार फिर से संगठन के द्वारा प्रत्येक गुरुवार को छात्र अदालत का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में गुरुवार को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के सामने बैनर कुर्सी लगाकर छात्र अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 60 छात्रों की समस्या को सुना गया और उसके समाधान के लिए काम किया गया। MSU के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने कहा कि ज़्यादातर
छात्रों के रिजल्ट में एब्सेंट का समस्या है, वहीं रिजल्ट पेंडिंग छात्रों के नाम में गड़बड़ी जैसे कई समस्याओं का समाधान करने का काम इस छात्र अदालत के माध्यम से किया गया। एब्सेंट है, ठीक है। हाँ, एब्सेंट लोग गलती कारण हो रहा है, किसी कारण हो रहा है, सब बताइए। कितने दिनों से दौड़ रहे हो? 2 महीना हो गया लगभग। कितने बार आवेदन दिए? 10 आवेदन, 7 आवेदन दे चुके हैं, ठीक, लगभग ये 8वां आवेदन नहीं है। तो अभी कहाँ आए हो? अभी इनको दे रहे, बोले काम करवा देंगे। इनको किनको? बोले हो जाएगा, उनसे दौड़ रहे हैं तो कोई हो ही नहीं। रात अदालत में आए हुए हैं, समस्या अपना लेके आए हुए हैं। आपको भरोसा जरूर हो सकता है, वहाँ से तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमसे यहाँ जरूर हो जाए। सुनते हैं बस अंठिया देते बात को। ये भी तो फिर वहीं जाएंगे। आदमी लेके जाएंगे ना, कम से कम हम जाएंगे अकेले जाएंगे तो कुछ नहीं सुनते हैं, ठीक है। सुन लेते कर देंगे, कुछ करते नहीं है। मान लीजिए 7-8 बजे हो चुका है। कितने दिनों से आप आ रहे हैं? 1.5 महीना, 1.5-2 महीना हो गया है। इससे यही कहना है कि बस काम करने वाला कुछ नहीं है, मतलब बैठते हैं, बस आते हैं, बस बैठ चल जाते हैं। किस कॉलेज से हैं? एम कॉलेज के नाम? आनंदराज। लोग निदान पर कर पाएंगे। अभी तक छात्र अदालत में हम लोगों के पास 100 से ज्यादा स्टूडेंट आ गए और उसमें ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा है जिनका रिजल्ट एब्सेंट कर दिया गया है, प्रमोटेड कर दिया गया है। वो मेमो लगा के दे रहे हैं, वो अपना शिकायत बोल रहे हैं जो भैया 4 महीना से दौड़ रहे हैं, 3 महीना से दौड़ रहे हैं, कोई हमारा समस्या सुनने वाला नहीं है। लेकिन आपके छात्र अदालत में आए हैं, अब हमारा समस्या का समाधान कीजिए। जिस भरोसा के साथ छात्र हमारे छात्र अदालत में आए हैं, उन्हीं भरोसा के साथ हम काम करवा रहे हैं। और जो छात्र आज हमारे छात्र अदालत में आ गए हैं, उन सारे छात्रों का रिजल्ट कल सुबह तक क्लियर कर दिया जाएगा। हम लोग खुद अभी यहाँ से छात्र अदालत समाप्त होने के बाद जितने स्टूडेंट का लिए हैं, आवेदन लेके, रोल नंबर लेके, रजिस्ट्रेशन लेके और समस्या लेके अभी परीक्षा नियंत्रक महोदय को पूरा डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन देंगे, रजिस्ट्रार महोदय को देंगे, कुलपति महोदय को देंगे। इसका समाधान 24 घंटा के अंदर में करने के लिए हम लोग कहेंगे, क्योंकि छात्र अदालत का अर्थ ही होता है जो अदालत से न्याय मिलना। और जो हमारे अदालत में आ गए हैं उनको 24 घंटा के अंदर में न्याय मिलेगा। उनका जो समस्या है सारा समस्या का समाधान। इसलिए तो विश्वविद्यालय में है परीक्षा नियंत्रक हैं, पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक नाकामयाब है, उनको अनुभव की कमी है, उनको अनुभव नहीं है। अनुभव यदि उनको रहता तो आज फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का रिजल्ट अभी तक पूरा नहीं निकला है। और यह विश्वविद्यालय कभी नंबर 1 विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त किया था, और आज ऐसा स्थिति हो गया इन परीक्षा नियंत्रक और रजिस्ट्रार कुलपति के कारण, जो पूरे बिहार में छात्र अब LNMU में नामांकन नहीं करवाना चाहते हैं। यूनियन पर ये आरोप लगाना बहुत ही बेबुनियाद आरोप है। कहीं न कहीं अगर कोई छात्र संगठन ये बोलते हैं तो पहले वो अपने गिरेबान में झाके। कोई भी छात्र संगठन जो मिथिला विश्वविद्यालय में है आज के डेट में, मैं आपको बता रहा हूँ, वो 75 साल 100 सालों से छात्र संगठन ये कर क्या रहे हैं। 3 सालों की डिग्री यहाँ के छात्रों को 5 सालों में मिलता है, मधेपुरा में मिल रहा है, पूर्णिया में मिल रहा है। ये छात्र संगठन सभी जगह है, पूरे देश में है, पूरे देश का नंबर 1 छात्र संगठन है। ये लोग कर क्या रहे हैं? इन लोगों के बस का बात नहीं है। ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं, ये लोग जाति धर्म के नाम पे लगाते हैं। इन लोगों को छात्र हित से कोई मतलब नहीं है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मिथिला विश्वविद्यालय में आकर छात्रों को बताया है क्रांति करना क्या होता है, आंदोलन करना क्या होता है, जिसका नतीजा है कि आज विश्वविद्यालय में छात्रों का भरोसा एकमात्र मिथिला स्टूडेंट यूनियन पर। छात्रों की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में छात्र आ रहे हैं, जिनका भी समस्या है उन लोगों का समाधान होगा। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, शोधारण, व्याख्यान सह गायन का किया गया आयोजन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में स्पीक मैक के नई दिल्ली और संगीत एवं नाट्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, शोधारण, व्याख्यान सह गायन का किया गया आयोजन, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में पद्म विभूषण पंडित साजन मिश्र एवं उनके साथ तबला संगति पंडित मिथिलेश झा ने किया। हारमोनियम पर संगत कर रहे पंडित धर्मनाथ मिश्र एवं मुखर समर्थन किया पंडित साजन मिश्र के पुत्र श्री सौरांश मिश्र। इस मौके पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, वित्त परामर्शी कैलाशराम, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण, डीन लावण्या कीर्ति सिंह काव्या एवं सभी अतिथि कलाकारों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर
कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अमृता कर्मकार एवं पूजा के सरस्वती वंदना गायन के बाद विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण ने स्पीक मैके के उद्देश्य पर प्रकाश डाला एवं अतिथियों का स्वागत किया। कांड विद्वान हुए हैं और हमारे महाराजा साहब तो खैर क्या ही बात है। और आज हमने श्यामा मंदिर का दर्शन भी किया, काली माँ का दर्शन हुआ। अद्भुत स्थान है और एक से एक बड़े विद्वान हुए यहाँ पे। ध्रुपद शैली के बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए और अच्छा लगता है आके। और हम तो ये समझते हैं कि यूपी बिहार में हम अपने आप को अंतरे नहीं मानते हैं, हम अपना सेकंड घर समझते हैं बिहार को। तो बिहार जब भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर है कि कितना युवा वर्ग इस संगीत से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा क्रांति का एक साइन है। और इसके लिए स्पीक मैके को आप सभी हृदय से धन्यवाद दीजिए कि वो ऐसे ऐसे जगहों पे बड़े बड़े कलाकारों को बुला के विद्यार्थियों के बीच में उनको दर्शन देते हैं, सुनने का अवसर देते हैं। और आज का युवा जो है हमारे संस्कृति की तरफ फिर से मुड़ रहा है, इसका हमको बड़ा गौरव है और खुशी है। मैके नई दिल्ली के साथ हमारे विभाग का कोलैबोरेशन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति लब्ध गायक पंडित साजन मिश्र और उनके पुत्र स्वरांश मिश्र गायन में उपस्थित थे और उनके साथ हारमोनियम पर पंडित रघुनाथ मिश्रा जी और तबले पर पंडित मिथिलेश कुमार झा भी उपस्थित थे। और आप देख ही रहे हैं कि हॉल कितनी खचाखच भरी हुई है। सभी हमारे यहाँ के छात्र हैं, पूर्ववर्ती छात्र हैं और वर्तमान छात्र हैं। ये सभी बड़े ही मनोयोग से सुन रहे थे और पंडित जी जो गाकर बता रहे थे बीच बीच में, उससे वो लाभान्वित हो रहे थे। ये बहुत ही लाभदायक कार्यक्रम है, खास करके ये छात्र छात्राओं के लिए ही है। ये मुख्यतः छात्र छात्राओं के लिए ही है, युवाओं के लिए है। युवाओं को कैसे हम प्रोत्साहित करें कला की ओर, अपने शास्त्रीय संगीत की ओर, भारत की अन्य कलाओं की ओर। और आप ये देख भी रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में अभी कला को एक मुख्य विषय के रूप में जोड़ा गया है, ताकि छात्रों का बहुमुखी विकास हो सके, पूरा चतुर्मुखी विकास हो सके। उसमें आत्मनिर्भरता हो, उसमें बोलने की कला हो, उनका व्यक्तित्व का निखार हो। और ऐसे कार्यक्रम बहुत ही सफल होते हैं जब हमारे छात्र इससे कुछ सीखते हैं। तो छात्रों के लिए ये कार्यक्रम एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर घनश्याम महतो ने किया योगदान। मिथिला विश्वविद्यालय के आदेशानुसार JMDPL महिला कॉलेज मधुबनी के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने कुलसचिव के समक्ष योगदान किया, जहां कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह तथा कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने उन्हें विभाग एवं छात्र हित में काम करने का निर्देश देते हुए बधाई एवं शुभकामना दी। तत्पश्चात पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा से विभागाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजूरा, उर्दू विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ, दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर रुद्रकांत अमर, संस्कृत विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर दीनानाथ शाह, विभागीय शिक्षक डॉक्टर RN चौरसिया व डॉक्टर ममता स्नेही, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर मोना शर्मा, डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, डॉक्टर रवि कुमार राम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अपने माननीय कुलपति महोदय और उप कुलपति महोदया एवं रजिस्ट्रार साहब, इन तीनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रोटेशन क्रम में मुझे यहाँ पर अध्यक्ष पद को संभालने का मौका दिया। मैं एक बहुत छोटे से महाविद्यालय से आया हूँ जो मधुबनी में स्थित है। उसका नाम है JMDPL महिला कॉलेज। महिलाओं का है, संसाधन बहुत कम थे। जीवानंद बाबू गए भी हुए हैं हमारे यहाँ,
देखे भी हुए हैं सब कुछ, लेकिन उसी में हम लोग मिल करके काम किए तो आप लोगों को भी ज्ञात होगा हमारे कॉलेज को बी ग्रेड मिला नैक में। और उस समय हमारे प्रधानाचार्य महोदय थे डॉक्टर प्रेम प्रसाद, जो कि साइंस कॉलेज से यहीं के सीएम साइंस कॉलेज से रिटायर हुए हैं। बहुत अच्छा लगा इन सारी बातों को सुनकर। लगता है कि वास्तव में हम फिर पीजी में आ गए हैं स्टूडेंट लाइफ में। सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक सर रिसर्चर की बात ज़्यादा चली है, वस्तुतः में यह स्थान भी उसी के लिए मोस्टली, चाहे पीजी हो चाहे उससे ऊपर शोध का, दोनों में शोध का ही कार्य होता है। क्योंकि यूजी में तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा मिठाई बनाने मैंने सिखलाया जाता है कि कैसे बनेगा, कभी कभी बनाते भी हैं, खाते भी रहते हैं, हाँ पढ़ाई का यह मार्ग होता है। लेकिन इसमें तो 100% हमें बनाने ही पड़ते हैं। शिक्षक सिर्फ सहयोग के रूप में रहते हैं, लेकिन हाँ वही सहयोग काफी होता है। जहां तक ममता जी का कहना है और विकास जी, ये दोनों कहे हैं, दोनों एक दूसरे से संबद्ध है। और रिसर्च के बारे में शायद ऐसा एक जेवी साहब का कथन है, जैसा कि बिहार यूनिवर्सिटी में टंगा हुआ है, कास्ट पर लिखा हुआ है, रिसर्च इज आइदर फॉरगॉटन और मी, यही है। या तो सब खो गया है, उसको हम हासिल करते हैं, या तो नवीनता को प्राप्त करते हैं। उसका स्वरूप बहुत सारे होते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो उसमें हमें मेहनत की आवश्यकता होती ही है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने परीक्षा केंद्र का किया औचक निरीक्षण। संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन करीब दर्जन भर केंद्रों पर सुचारू रूप से परीक्षा चल रही है। 29 अगस्त से उपशास्त्री शास्त्री आचार्य की परीक्षा 10 सितंबर को समाप्त होगी। इसी बीच कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने गुरुवार को स्थानीय परीक्षा केंद्र महारानी अधिरानी रामेश्वरी लता संस्कृत महाविद्यालय का द्वितीय पाली में निरीक्षण किया। कदाचार मुक्त हो रही परीक्षा पर कुलपति ने संतोष जताया। साथ ही परीक्षार्थियों को किसी तरह की व्यवहारिक परेशानी नहीं हो, इसके भी उन्होंने निर्देश दिए। केंद्राधीक्षक डॉक्टर घनश्याम मिश्र के अनुसार द्वितीय पाली में शास्त्री व आचार्य के 343 परीक्षार्थी उपस्थित थे। वहीं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर दिनेश्वर यादव ने बताया कि भागलपुर, मधुबनी, गया, बरौनी, पटना, मुजफ्फरपुर, महिषी, सुखसेना, छपरा, वेदिनान, बक्सर एवं दरभंगा के केंद्रों पर यह परीक्षा जारी है।